हेलो एवरीवन, आज की वीडियो हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल सीएचएसएल और एमटीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। या आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते ही हैं। बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की चाहे प्रिपरेशन करें, बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं। तो ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट होने वाली है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। बीच में स्किप मत कीजिए, अगर आपने स्किप कर दी तो लॉट ऑफ क्वेश्चन आप मिस कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे आने वाले एग्जाम में, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बुक्स एंड ऑथर्स के। फर्स्ट क्वेश्चन है, रास तरंगिणी किसने लिखी थी? जो रास तरंगिणी थी वो किसने लिखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कलहन। किसने लिखी थी? कलहन ने लिखी थी रास तरंगिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले देख लेते हैं बुक्स एंड राइटर, कौन सी बुक किसने लिखी है? बुक्स एंड राइटर्स, मुद्रा राक्षस लिखी है विशाखा दत्त ने। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? विशाखा दत्त ने। रास तरंगिणी किसने लिखी है? कलहन ने। कथा सरित सागर लिखी है सोमदेव ने। कामसूत्र लिखी है वात्स्ययन ने। सभी ये वेरी इंपोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें कि मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? विशाखा दत्त ने लिखी है। और रास तरंगिणी लिखी है कलहन ने। कथा सरित सागर लिखी है सोमदेव ने। और कामसूत्र लिखी है वात्स्ययन ने। वेरी इंपोर्टेंट है। इनके नोट्स जरूर बनाने ना, नोट्स बनाने से ये तो आपको काफी लंबे समय तक याद रहता है और एग्जाम टाइम पे आप इजीली लर्न भी कर पाएंगे कि कौन सी बुक किस लेखक ने लिखी है, किस राइटर ने लिखी है। वेरी इंपोर्टेंट है ये सभी बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टधाई के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाणिनि। पाणिनि है अष्टधाई के लेखक। ये भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कि अष्टधाई के लेखक कौन है? पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स अश्वघोष किसने लिखी है? बुद्ध चरित्र ने। अश्वघोष लिखी है बुद्ध चरित्र ने। नेक्स्ट है, कुमार संभव रघुवंशम तथा कौन है अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक? अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखी है? तो ये लिखी है कालिदास ने। इसका आंसर हो जाएगा एक, कालिदास ने लिखी है। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक है कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अभी क्वेश्चन कराया था, बुद्ध चरित्र के लेखक है अश्वघोष। अश्वघोष है बुद्ध चरित्र के लेखक। नेक्स्ट है अमरकोश। अमरकोश किसने लिखी है? अमर सिंह ने लिखी है। पंच सिद्धांतिका या व्रत संहिता लिखी है वराह मीर ने। किसने लिखी है? वराह मीर ने। सूर्य सिद्धांत लिखी है आर्यभट्ट ने। पंचतंत्र लिखी है विष्णु शर्मा ने। और नीति सार लिखी है कमंदक ने। और एहोल प्रशस्ति लिखी है रविकृति ने। और इंडिका लिखी है मेगास्थनीज के। ये भी सभी वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इनको साथ के साथ फ्रेंड्स आप नोट्स बनाते जाएं, इनको लिखते जाएं हैंड टू हैंड। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र लिखी है कौटिल्य ने। चरक संहिता लिखी है चरक ने। और लीलावती लिखी है भास्कर द्वितीय ने। हर्षचरित और कदम्बरी लिखी है गण मट ने। और गथा सप्तसती लिखी है हाल ने। और अष्टधाई लिखी है पाणिनि ने। और महाभाष्य लिखी है पतंजलि ने। नेषद चरित लिखी है श्रीहर्ष ने। मृज कटिकम लिखी है शूद्रक ने। और गीत गोविंद लिखी है जयदेव ने। और नवरत्न लिखी है वीरसेन ने। ये भी सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेखक और बुक से पूछी गई, कौन सी बुक किस लेखक ने लिखी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको कर लिया तो आप कोई सा भी एग्जाम इजीली कवर कर पाएंगे और 50 में से 50 मार्क्स ला सकते हैं। नेक्स्ट है तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा। किसने लिखी है? बाबर ने। तुजुक ए बाबरी और बाबरनामा लिखी है बाबर ने। शहनामा लिखी है फिरदौसी ने। और पृथ्वीराज रासो लिखी है चंद बरदोई ने। और हुमायूं नामा लिखी है गुलबंद बेगम ने। किसने लिखी है हुमायूं नामा? गुलबंद बेगम ने। तुजुक ए बाबरी बाबर ने लिखी है। शहनामा फिरदौसी ने। पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई ने। और हुमायूं नामा लिखी है गुलबंद बेगम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कदम्बरी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाणभट्ट है कदम्बरी के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा ने लिखी है। पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा जयदेव सेन वंशीय शासक लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे? जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। इनकी प्रमुख रचना गीत गोविंद व रति मंजरी है। और गीत गोविंद संस्कृत भाषा में लिखी गई है। फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गीत गोविंद किस भाषा में लिखी गई है। इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा में लिखी गई है गीत गोविंद। और इसके किसके दरबारी कवि थे? जयदेव
लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे और इनकी प्रमुख रचनाएं गीत गोविंद व रति मंजरी है। तो गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पूर्व अमेरिका राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की आत्मकथा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, माई लाइफ। माई लाइफ अमेरिका राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की आत्मकथा है। माई लाइफ 2004 में लिखी गई। फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माई लाइफ कौन सी सन में लिखी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 2004 में। माई लाइफ 2004 में लिखी गई और ये एक आत्मकथा है जिसे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने लिखा है। किसने लिखा है? अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने लिखा है और इसे 2004 में लिखी गई थी। और ये किसके द्वारा लिखी गई थी? अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के द्वारा। और कब रिलीज की गई थी? 22 जून 2004 को ये रिलीज की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, माई लाइफ। माई लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है? बिल क्लिंटन। कहाँ के राष्ट्रपति हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। माई क्रांति, माई लाइफ लिखी गई है लाल कृष्ण अडवाणी के द्वारा। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई? नेल्सन मंडेला के द्वारा। बिग मिंग किसके द्वारा लिखी गई है? मिशेल ओबामा के द्वारा। माई लाइफ बिल क्लिंटन और माई क्रांति, माई लाइफ लिखी गई है लाल कृष्ण अडवाणी के द्वारा। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लिखी गई है नेल्सन मंडेला के द्वारा। और बिग मिंग लिखी गई है मिशेल ओबामा के द्वारा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये भी। नेक्स्ट है माई स्टोरी। माई स्टोरी किसके द्वारा लिखी गई है? कमला दास के द्वारा। किरण देसाई ने लिखी है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। शोभा डे किसके द्वारा लिखी गई है? लॉकडाउन लाइसेंस। शोभा डे लिखी है लॉकडाउन लाइसेंस में लिखी गई है। और शोभा नेवर ए डल डे स्पीड पोस्ट अरुंधति राय के द्वारा लिखी गई है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। माई स्टोरी कमला दास के द्वारा। किरण देसाई के द्वारा क्या लिखी गई है? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। शोभा डे के द्वारा लिखी गई है लॉकडाउन लाइसेंस। और शोभा के द्वारा लिखी गई है नेवर ए डल डे स्पीड पोस्ट। और अरुंधति राय के द्वारा लिखी गई है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने माई स्टोरी नामक आत्मकथा लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कमला दास। आंसर बी। और ये किसमें पूछा गया था क्वेश्चन? फ्रेंड्स, एसएससी सीपीओ में 3 अक्टूबर 2022 को ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माई स्टोरी नामक आत्मकथा किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कमला दास ने लिखी है माई स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ग्रेन ऑफ सैंड इन दी ओवर ग्लांस ऑफ टाइम किस भारतीय राजनेता की आत्मकथा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह ने ए ग्रेन ऑफ सैंड इन दी ओवर ग्लास ऑफ टाइम राजनेता की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? भारतीय राजनेता की आत्मकथा है अर्जुन सिंह। समाधान है जैसे इसका, अर्जुन सिंह ने ये लिखी है ए ग्रेन ऑफ सैंड इन द ओवर ग्लास ऑफ टाइम्स अर्जुन सिंह की आत्मकथा है। और इस आकर्षक कथा में उन्होंने उन महत्वपूर्ण प्रगतियों पर ताजा प्रकाश डाला है जिन्होंने भारत के आधुनिक इतिहास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है और उन उल्लेखनीय हस्तियों पर जिन्होंने इसे प्रभावित किया है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है बुक? अर्जुन सिंह के द्वारा। अ ग्रेन ऑफ सैंड इन द हाउस ग्लास ऑफ टाइम अर्जुन सिंह के द्वारा लिखी गई है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है अर्जुन सिंह, ए ग्रेन ऑफ सैंड इन दी ओवर ग्लांस ऑफ टाइम लिखी गई है अर्जुन सिंह के द्वारा। और आई के गुजराल लिखी गई है मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन एंड बायोग्राफी लिखी गई है आई के गुजराल के द्वारा। और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लिखी है चीजेंग इंडिया लिखी है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। नेक्स्ट है मृच्छकटिका नाटक निम्नलिखित में से किसने लिखा है? फ्रेंड्स, ये कौन से कब पूछा गया है क्वेश्चन? एसएससी सीजीएल टायर 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। और कब पूछा? 2023 में ही क्वेश्चन पूछा गया है और शिफ्ट 2 में पूछा गया था। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि मृच्छकटिका नाटक किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, शूद्रक ने लिखा है मृच्छकटिका नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, महात्मा गांधी ने लिखा था हिंद स्वराज। और इंडियन होम रूल किसके द्वारा लिखा गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कब पूछा गया? एसएससी सीजीएल में टायर 1 में क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में शिफ्ट 3 में पूछा गया है क्वेश्चन के हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक जिसे इंडियन होम रूल के नाम से जाना जाता है, हिंद स्वराज गांधी द्वारा लिखी गई थी। और मूल रूप से उन्होंने ये पुस्तक अपनी
मृत भाषा गुजराती में लिखी थी। और फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये हिंदू स्वराज किस भाषा में लिखी गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा गुजराती भाषा में लिखी गई थी। और ये वर्ष 1909 में प्रकाशित हुई थी। और ये कब प्रकाशित हुई थी? हिंद स्वराज 1909 में प्रकाशित हुई थी। फ्रेंड्स हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखी गई? महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई। और ये किस भाषा में लिखी गई? गुजराती भाषा में। और कौन से सन में ये प्रकाशित हुई? 1909 में। किसी भी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्ता ने मौर्यकालीन अर्थशास्त्र की रचना की थी। और फ्रेंड्स इस सिर्फ थर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल टायर 1 में, 2023 का क्वेश्चन है ये, कि मौर्यकालीन पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारसी में लिखी गई पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट के लेखक कौन कौन है जिसमें अनेक स्वरवाद की निंदा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय के द्वारा गिफ्ट टू मोनोथिसिस के लेखक है कौन है? राजा राममोहन राय। और ये कब पूछा गया था? सिर्फ थर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल टायर 1 में, और 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आनंद मठ लिखा जहां से भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ लिखा गया है। और ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा गया है। किसने लिखा है? ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है आनंद मठ। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है महाभारत। अब महाभारत के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अन्य नाम, भारत जय और जैन संहिता के रचयिता हैं वेद व्यास। भारत जय और जैन संहिता के रचयिता कौन है? वेद व्यास। और महाभारत फारसी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? 1582 में। किसके द्वारा कराया गया था? अकबर द्वारा 1582 में कराया गया था महाभारत फारसी अनुवाद। नेक्स्ट है अनुवादक। अनुवादक अब्दुल कादिर बदायूनी। किसने किया? अनुवादक किसने किया है? अब्दुल कादिर बदायूं ने। और महाभारत अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? किसारी मोहन गांगुली ने। नेक्स्ट है महाभारत तमिल अनुवाद। महाभारत जो है वो तमिल अनुवाद किसने किया है? रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य ने किया है महाभारत तमिल अनुवाद। महाभारत बंगाली अनुवाद किसने किया है? काली पर्सन सिंह ने। किसने किया है? काली पर्सन सिंह ने किया है महाभारत बंगाली अनुवाद। महाभारत हिंदू अनुवाद किसने किया? गीता प्रेस द्वारा किया गया है हिंदी अनुवाद। और इटली अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? बीकेल केरबाकेर के द्वारा इटली अनुवाद किया गया है महाभारत का। फ्रांसीसी अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? इप्पोलित फोर्स के द्वारा महाभारत फ्रांसीसी अनुवाद किया गया है। फ्रेंड्स ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तमिल में अनुवाद किसने किया, बंगाली में किसने किया, हिंदी में किसने किया, और इटली में किसने किया, और फ्रांसीसी में किसने किया। ये भी इसके भी नोट्स बना लेना और साथ के साथ इन्हें लिखते जाओ, याद भी करते जाएं। नेक्स्ट है श्रीमद् भगवत गीता, दूसरा नाम गीतोपनिषद। इसका भगवत गीता का दूसरा नाम क्या है? गीतोपनिषद। श्रीमद् भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्रीमद् भगवत गीता में कितने अध्याय हैं और कितने श्लोक हैं। नेक्स्ट है रचयिता। इसके रचयिता कौन है? व्यास है इसके रचयिता। और विलियम विलिकंस ने कब किया है? 1785 में किया। विलियम विलिकंस ने किया है कब किया है? 1785 में अंग्रेजी में अनुवाद किया है भगवत गीता का। और उर्दू में अनुवाद किसने किया है? मोहम्मद मेहरू अल्लाफ ने। किसने किया है? मोहम्मद मेहरू अल्लाफ ने किया है उर्दू में अनुवाद भगवत गीता का। अरबी में अनुवाद किसने किया है? अल फतेह कमांडो ने अरबी में अनुवाद किया है। फ्रेंड इसके रचयिता है व्यास और अंग्रेजी में अनुवाद किया है विलियम विलिकन ने 1785 में। और उर्दू में अनुवाद किया है मोहम्मद मेहरू अल्लाफ ने। और अरबी में अनुवाद अल फतेह कमांडो ने। नेक्स्ट है उत्तर रामचरित निम्नलिखित में से किस कवि की रचना थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भवभूति की उत्तर रामचरित कवि की रचना की। और ये कब पूछा गया क्वेश्चन? फ्रेंड एसएससी सीजीएल में प्री एग्जाम में पूछा गया है। और ये पूछा गया है 4 तारीख। ये कब पूछा गया? एसएससी सीजीएल में पूछा गया, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया और शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया। आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर रामचरित के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा भवभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहनामा की रचना किसने की? फ्रेंड्स ये अभी मैंने क्वेश्चन बताया था कि शहनामा की रचना किसने की, तो इसका आंसर हो जाएगा फिरदौसी ने शहनामा की रचना की। ये क्वेश्चन पूछा गया 2023 में एसएससी सीजीएल में और शिफ्ट 4 में क्वेश्चन पूछा गया है कि शहनामा की रचना किसने की? फिरदौसी ने। आंसर सी। नेक्स्ट है वृहत कथा कोश पुस्तक के लेखक कौन थे?
तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हरिशेन। हरिशेन ने वृत्त कथा कोश लिखी है। किसने लिखी है? हरिशेन ने। और ये कब क्वेश्चन पूछा गया है? एसएससी सीजीएल में पूछा गया है 2023 में, और शिफ्ट थर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, महाभाष्य के रचयिता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पतंजलि। महाभाष्य के रचयिता है पतंजलि। और ये कब पूछा गया है? एसएससी स्टेनो में पूछा गया है शिफ्ट वन में, और 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है कि महाभाष्य के रचयिता है पतंजलि। नेक्स्ट है, गोल डैश की आत्मकथा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद ने गोल आत्मकथा लिखी है। किसने लिखी है? मेजर ध्यानचंद ने गोल की आत्मकथा लिखी है। आंसर सी। और ये कब पूछा गया है? शिफ्ट वन में, और एसएससी स्टेनो में पूछा गया है 2023 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन तमस उपन्यास के लेखक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भीष्म सैनी। भीष्म सैनी तमस उपन्यास के लेखक है। सिर्फ वन में क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी स्टेनो में पूछा गया है 2023 में। नेक्स्ट है, इफ गॉड वाज ए बैंकर पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रवि सुब्रमण्यम। रवि सुब्रमण्यम ने इफ गॉड वाज ए बैंकर पुस्तक लिखी है। ये सिर्फ वन में क्वेश्चन पूछा गया है और 2023 में एसएससी स्टेनो में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास आर के नारायण द्वारा लिखा गया है और इसी नाम से एक हिंदी फिल्म में रूपांतरित भी किया गया है? तो इस एसएससी स्टेनो में पूछा गया शिफ्ट 2 में और 2023 में। तो इसका आंसर हो जाएगा द गाइड। द गाइड आर के नारायण द्वारा लिखी गई है और ये एक हिंदी फिल्म में रूपांतरित भी किया गया है। द गाइड, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उपन्यास मेला आंचल के लेखक हैं? फ्रेंड्स, ये यूपी बीएड में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि मेला आंचल के लेखक कौन है, और ये एसएससी स्टेनो में भी पूछा गया है 2023 में शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यूपी बीएड में भी पूछा गया है और एसएससी स्टेनो में भी पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फणीश्वरनाथ रेणु ने मेला आंचल के लेखक हैं। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मैन सर्च फॉर मीनिंग के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विक्टर ई फ्रैंकल। विक्टर ई फ्रैंकल के द्वारा मैन सर्च फॉर मीनिंग के लेखक हैं। कौन है? विक्टर ई फ्रैंकल मैन सर्च फॉर मीनिंग के लेखक हैं। और ये कब क्वेश्चन पूछा गया? एसएससी स्टेनो में पूछा गया शिफ्ट थर्ड में 2023। इंडिया आफ्टर गांधी, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा ने इंडिया आफ्टर गांधी, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक है रामचंद्र गुहा। कब क्वेश्चन पूछा गया? 2023 में एसएससी स्टेनो में और शिफ्ट 1 में। नेक्स्ट है, द माउंटेन ऑफ लाइट उपन्यास की लेखिका कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इंदु सुंदरेशन ने द माउंट ऑफ लाइट उपन्यास के लेखक है। शिफ्ट 2 में और एसएससी स्टेनो में 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, आई नो व्हाई द क्लेट वर्ड सिंग्स की आत्मकथा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, माया एंजेलो। माया एंजेलो ने आई नो व्हाई द कैट बर्ड सिंग्स की आत्मकथा है माया एंजेलो की। ये सिर्फ 2 में क्वेश्चन पूछा गया है और एसएससी स्टेनो में। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही गए हैं, इसीलिए मैंने ये सभी क्वेश्चन वे कराए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो आई नो व्हाई द केज्ड वर्ड सिंग्स 1969 की आत्मकथा। फ्रेंड्स, ये भी पूछा जा सकता है किसकी कब आत्मकथा लिखी गई? 1969 में, और जिसमें अमेरिका लेखिका और कावित्री माया एंजेलो के युवा और शुरुआती वर्षों का वर्णन है। 7 खंडों की श्रृंखला में पहला ये एक युवावस्था की कहानी है जो दर्शाती है कि चरित्र की ताकत और साहित्य के प्रति प्रेम नस्लवाद और आघात को दूर करने में कैसे मदद कर सकता है। तो कब लिखी गई है आत्मकथा? 1969 में। और किस लिए लिखी गई है? कि अमेरिकन लेखिका और कावित्री माया एंजेलो के युवा और शुरुआती वर्षों का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया? शुरुआती वर्षों का वर्णन किया गया है। और ये 7 खंडों की श्रृंखला में पहला ये एक युवावस्था की कहानी है जो कि चरित्र की ताकत और साहित्य के प्रति प्रेम नस्लवाद और आघात को दूर कराने में कैसे मदद कर सकता है, ये वर्णन किया गया है इस बुक में कि आई नो व्हाई द कैट वर्ड सिंग में ये वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, हैरी पॉटर एंड द प्रिजन ऑफ अज़्काबान के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जेके राउलिंग। जेके राउलिंग ने हैरी पॉटर एंड द प्रिजन ऑफ अज़्काबान के लेखक हैं। और ये कब क्वेश्चन पूछा गया है? 2023 में शिफ्ट थर्ड में और एसएससी स्टेनो में।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक किसी खिलाड़ी की आत्मकथा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, करेज एंड कन्विक्शन किसी भी खिलाड़ी की आत्मकथा नहीं है। ये पूछा गया सिर्फ थर्ड में और एसएससी स्टेनो में 2023 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय ओलंपियन ने प्लेइंग टू विन शीर्षक की आत्मकथा लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, साइना नेहवाल ने ओलंपिक ने प्लेइंग टू विन शीर्षक की आत्मकथा लिखी है। ये पूछा गया क्वेश्चन डीपी कांस्टेबल में 2023 में शिफ्ट 1 में कि साइना नेहवाल ने क्या लिखी है? प्लेइंग टू विन शीर्षक की आत्मकथा लिखी है। नेक्स्ट है, इब्न बतूता की यात्रा पुस्तक जिसे रिहाला कहा जाने लगा और मूल रूप से भाषा में लिखी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अरबी भाषा में लिखी गई थी रिहाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, अरबी। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है डीपी कांस्टेबल में 2023 में शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, बहु चरित्र अंग्रेजी उपन्यास एडवेंचरस इन वंडरलैंड निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं फ्रेंड्स, ये किसने लिखा है। नहीं, अगर आपको नहीं आता इस क्वेश्चन का तो मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी कि एलिस नज एडवेंचरस इन वंडरलैंड किसके द्वारा लिखी गई है। इसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। नेक्स्ट है, हिंदी उपन्यास इंद्रजाल के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हरिवंश राय बच्चन। हिंदी उपन्यास इंद्रजाल के लेखक है हरिवंश राय बच्चन, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय महाकाव्य शिल्पाधिकरम मूल रूप से भाषा में लिखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तमिल भाषा में लिखा गया है। शिल्पाधिकरम मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तमिल में, आंसर बी। क्वेश्चन कब पूछा गया? डीबी कांस्टेबल में पूछा गया शिफ्ट 2 में 2023 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा फास्टिंग नामक एक परिवार की कहानी पर आधारित उपन्यास लिखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनीता देसाई। अनीता देसाई ने फास्टिंग नामक एक परिवार की कहानी पर आधारित उपन्यास लिखा है, अनीता देसाई। और कब पूछा गया है? डीपी कांस्टेबल में पूछा गया 2023 में और शिफ्ट 2 में। नेक्स्ट है, मेनी काम्फ को निम्नलिखित में से किस राजनेता द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर ने मेनी काम्फ द्वारा लिखा गया है, एडोल्फ हिटलर के द्वारा। सिर्फ थर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है डीबी कांस्टेबल में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने एस अंगेस्ट और शीर्षक ने अपनी आत्मकथा लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा ने एस अंगेस्ट और शीर्षक से अपनी आत्मकथा लिखी है। शिफ्ट 1 में 2023 में डीबी कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह ने ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास लिखा है। शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया है डीबी कांस्टेबल में और 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, इंटरनल इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इंदिरा गांधी ने इंटरनल इंडिया पुस्तक लिखी है। फ्रेंड्स, आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि इंटरनल इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? इंदिरा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट है, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय आर्य समाज संयुक्त राज्य अमेरिका एक हिंदू की छाप और एक अध्ययन मेरे निर्वासन की कहानी भारत में राष्ट्रीय शिक्षा की समस्याएं बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य कर्मयोग शास्त्र और आयन अथवा वेदों की प्राचीनता पर शोध वेदों में अक्राटिक ग्रह क्या क्या लिखा है बाल गंगाधर तिलक ने? गीता रहस्य कर्मयोग शास्त्र और आयन अथवा वेदों की प्राचीनता पर शोध और वेदों में अक्राटिक ग्रह लिखा है। ये सब किसने लिखा है? बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट है, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि कास्ट इन पॉलिटिक्स के लेखक कौन है। अगर आपको नहीं आता है ये क्वेश्चन तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन करा दूंगी कि कास्ट इंडियन पॉलिटिक्स के लेखक कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, जेके राउलिंग। जेके राउलिंग विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर के लेखक हैं, आंसर बी। नेक्स्ट है, जेके राउलिंग को पहली बार हैरी पॉटर के लिए विचार आया था। जेके राउलिंग को क्या विचार आया था? हैरी पॉटर के लिए विचार आया था। और जब 1990 में मैनचेस्टर से लंदन किंग्स क्रॉस की यात्रा करने वाली ट्रेन में देरी हुई थी। अगले 5 वर्षों में उसने श्रृंखला की 7 पुस्तकों की योजना बनाना शुरू कर दिया था। और जेके अगले 5 वर्षों में 7 पुस्तकों की योजना बनाना शुरू कर दिया था। और ये विचार कब आया था फ्रेंड्स? जब लंदन की ट्रेन जो है वो
ट्रेन आने में देरी हो गई थी। और कब किया था? 1990 में जेके राउलिंग ने हैरी पॉटर के लिए विचार आया था। नेक्स्ट है कालातीत भारतीय उपन्यास देवदास किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा कालातीत भारतीय उपन्यास देवदास लिखा गया है। किसके द्वारा? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया। और फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से सन में लिखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1876 से 1938। और उन्होंने 1901 में 17 वर्ष की आयु में देवदास लिखा। और 17 वर्ष की आयु में शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने कब लिखा था? 17 वर्ष की उम्र में ये लिखा था। नेक्स्ट है रंगभूमि पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रेमचंद। रंगभूमि पुस्तक के लेखक है प्रेमचंद, आंसर सी। नेक्स्ट है रंगभूमि प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास है। क्या है ये? रंगभूमि प्रेमचंद द्वारा रचित एक उपन्यास है। उपन्यास रंगभूमि लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। और पूंजीवाद के साथ जन संघर्ष व बदलाव की महान गाथा है और प्रेमचंद की रंगभूमि है। और प्रेमचंद की क्या है? एक रंगभूमि है और ये क्या है? एक उपन्यास है। और रंगभूमि लेखक मुंशी प्रेमचंद मुंशी के साथ जन संघर्ष वे बदलाव की महान गाथा है। क्या? बदलाव की महान गाथा है जो प्रेमचंद की रंगभूमि है। नेक्स्ट है पुस्तक और लेखक। फ्रेंड्स ये भी अलग से लिख लेना, इनके नोट्स बना लेना कि कौन सी पुस्तक किस लेखक ने लिखी है। फर्स्ट है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिखी है अरुंधति रॉय ने। कश्मीर द केस ऑफ फ्रीडम लिखी है अरुंधति राय ने। द मिनिस्ट्री ऑफ utmost हैप्पीनेस लिखी है अरुंधति राय ने। तो फ्रेंड्स ये तीनों ही बुकें किसने लिखी है? अरुंधति राय ने। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स और कश्मीर द केस ऑफ फ्रीडम, द मिनिस्ट्री ऑफ utmost हैप्पीनेस, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तीनों ही बुकें अरुंधति राय के द्वारा। और लज्जा लिखी गई है तस्लीमा नसरीन के द्वारा। माय गर्लहुड लिखी गई है तस्लीमा नसरीन के द्वारा। फ्रेंड्स ये दोनों बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तस्लीमा नसरीन के द्वारा लिखी गई हैं। और तीन तलाक एक्सा मीनिंग फेथ किसके द्वारा लिखी गई है? सलमान खुर्शीदी के द्वारा। और शेम लिखी गई है सलमान रुश्दी के द्वारा। और द गोल्डन हाउस लिखी गई है सलमान रुश्दी के द्वारा। और ये दोनों पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सलमान रुश्दी के द्वारा, शेम और द गोल्डन हाउस। और 281 एंड बियॉन्ड लिखी गई है VVS लक्ष्मण के द्वारा। और दिल्ली सिटीजन माय टाइम्स माय लाइफ लिखी गई है शीला दीक्षित के द्वारा। दिल्ली सिटीजन माय टाइम्स माय लाइफ लिखी गई है शीला दीक्षित के द्वारा। फ्रेंड्स ये भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन सी पुस्तक किस लेखक के द्वारा लिखी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके भी नोट्स बना लेना। अरुंधति के राय के द्वारा ये तीनों बुकें लिखी गई, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, कश्मीर द केस ऑफ फ्रीडम, द मिनिस्ट्री ऑफ utmost हैप्पीनेस और लज्जा और माय गर्लहुड लिखी गई है तस्लीमा नसरीन के द्वारा। और तीन तलाक एक्स मीन फेथ के द्वारा लिखी गई है सलमान खुर्शीदी ने लिखी है। और शेम और द गोल्डन हाउस लिखी है सलमान खुर्शीदी ने। और 281 एंड बियॉन्ड लिखी गई है VVS लक्ष्मण के द्वारा। और डेली सिटीजन माय टाइम्स माय लाइफ लिखी गई है शीला दीक्षित के द्वारा। तो फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आने वाले एग्जाम में सभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इससे आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना।